टनल में 41 जानों को बचाने वाले जो जाबाज, जो आज के टाइम में नायक हैं, मुन्ना कुरैशी। दरअसल आप देखें, ये जो गली नजर आ रही है, इसी में उनका आशियाना है। इस जगह पर वो किराए में रहते हैं। और मैं बताऊं कि आज आपको PNN लाइव के माध्यम से उनकी जो दैनिक दिनचर्या है, या फिर उनकी रोज जो इस एरिया में रहने के बाद से, इस जगह से निकलकर आप इस गली और इस घर को देखने के बाद से अंदाजा आप लगाएंगे किस तरीके से खस्ता हाल में रहने वाला मुन्ना कुरैशी की निगाहें और देश क्या विदेशों की जब हाई प्रोफाइल की जो टीमें हैं, या फिर मैं कहूं कि बड़ी से बड़ी धुरंधर मशीनें, जो मशीनें होती हैं डिगिंग करने के लिए, खुदाई करने वाली जो मशीनें होती हैं, जब वो पूरी तरीके से दम तोड़ दी, खस्ता हाल में रही, जब मशीनों ने काम करना बंद कर दिया, ऐसे में रैट माइनर्स की पूरी टीम उतरती है और इस मोर्चे को संभालने के बाद से सफलता हासिल करके आज नायक बने हैं, देश के हीरो बने हैं। और या फिर तमाम लोग जुट रहे हैं सुनने के लिए, दास्तां सुनने के लिए कि किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, किस तरीके से तैयारी हुई। और आज ये जो दृश्य देख रहे हैं, ये मुन्ना कुरैशी का घर है। एक छोटे से संसाधन चीजों के बीच में गुजारा बसर करते हुए क्या चीज हो सकता है, एक छोटे से घर में, लेकिन हौसला वो कहीं ना कहीं फौलादी बुलंदी अब पहाड़ों की चीरते हुए जब 41 जानों को बचाया, तो ऐसे में मुन्ना कुरैशी आज अपनी जो कारवां है या फिर दास्तां है, तमाम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और अब बात करेंगे PNN लाइव के माध्यम से, आप भी सुनेंगे कि किस तरीके से इनकी टीम इस अंजाम को सिरे चढ़ाया और अब दुनिया देख रही है PNN लाइव के माध्यम से। मुन्ना कुरैशी जी, कैसा चल रहा है दिन? बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है बहुत, और बहुत प्यार मिल रहा है पूरे भारत में हमें, और हमारे सम्मान भी बहुत मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। सबसे उस दिन को आप एक बार दोहराएं फिर से कि कैसे इस बड़े से चैलेंज को आप लोगों ने एक्सेप्ट करा, और जहां पूरी दुनिया की निगाह टिकी थी, 17 दिन से वो जाने तड़प रहे थे। मेरे भाई वकील हसन है, जो मेरे दोस्त हैं और मित्र भी, और हम पार्टनर भी हैं दोनों। हम वाटर लाइन का, सिविल लाइन का, गैस लाइन का काम करते हैं दिल्ली में, जहां भी काम मिल जाता है वहीं करते हैं। इनके पास देहरादून से अशोक जी का फोन आया था, बोलने लगे वहां पे 41 मजदूर फंसे हुए हैं और आपको वहां पे जाना है, और आप रात में तैयार हो जाइए। रात को 11 बजे फोन आया था, हम 12 बजे हमारे फिर वकील भाई ने मेरे को फोन करा, मुन्ना फटाफट टीम तैयार करो अपनी और चलते हैं। आप लोगों ने थोड़ा सा अचरज नहीं महसूस की? इतनी बड़ी बड़ी मशीनें वहां पे थी, विदेशों से मंगाई थी मशीनें, और उनके सामने आप लोगों ने इतनी बड़ी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। मेरे को कोई ज्यादा बड़ी वो नहीं लग रही थी, क्योंकि मेरे पास पहले ही वीडियो आ गई थी यहाँ पे। जब भैया ने, मैंने भैया आप मेरे को खाली वीडियो भेज दो और मैं वीडियो देख के बताता हूँ होगा या नहीं। इन्होंने मेरे पास वीडियो भेजी, मैंने भैया ठीक है ओके बोलता हूँ, कर देंगे इसे। जाते ही मेरे जी एक कर्नल थे हमारे, जो फोर्स के लीडर होते हैं, वो भी थे। उन्होंने हमसे मीटिंग करी। जब ओगर निकलने वाला था तो बोलने लगे, वकील भैया ने बुलवाया हमें, इरशाद भाई, हम नसीम भाई, राशिद भाई सब गए हमारे। तो बोलने लगे आप इसको कैसे करोगे? मैं सर आप हमें 24 से 36 घंटे दे दीजिए। अच्छा। हम जैसे है वैसे ही कर देंगे, उससे कोई अलग हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बोलने लगे हम एक काम करते हैं, रिंग बना देते हैं 8-8 इंची के, पाइप नहीं आगे बढ़ेगा तो हम आप उसे सिस्टम को बनाते चलना। मैंने उनसे पूरा कॉन्फिडेंस था, मेरे को पूरी उम्मीद थी, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ऐसे ही हमारा हुआ, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। जब ऑगर फंस गया, वहां पे आप लोगों की कुछ डिस्कस हुई, अभी बात हो रही है, तो वो कह रहे थे कि आप लोगों ने सजेस्ट भी करा कि आप, हमने सहयोग करा था उसमें। अब वो इस चीज के लिए हमने कहा था, जब हम पहुंचे तो वही कंपनी वाले बोलने लगे आप काम स्टार्ट करो। तो जिनका ओवर था, जो ओनर मालिक थे, वो बोल रहे थे एक बार और चेक कर लो, तो 2 घंटे के लिए कंपनी वालों से उन्होंने बोला कर लो कोई बात नहीं, जब आपने इतनी मेहनत करी है एक बार और कोशिश कर लो। अभी ओवर दोबारा भी और कुछ मार के देखेंगे, ऐसे लगा कर लब तो कोई दिक्कत नहीं।
अच्छी बात है, अच्छी बात है, अगर हो जाए तो बंदा निकल जल्दी हो जाए तो अच्छा है। तो हमने उनसे कहा भी था इसमें सरी है, सरियों में ओगर अटक जाएगा और निकलेगी नहीं। ओगर की जो हैरो होती है ना वो अटक गई थी। ओगर तो अपनी जगह डटा हुआ था, जो ओगर मशीन थी वो डट हुई थी, हैरो अटक गई थी। और जब हैरो अटक गई तो ओगर चले गई नहीं, फेल हो जाता वो, तो फेल ही है। 12 मीटर का दायरा और वही सबसे बड़ा टफ, कैसे इसको आप लोगों ने चुनौती को स्वीकार कर लिया कि अब आपकी बारी आई, आप लोगों की टीम की बारी आई? हमारी जब बारी आई तो हमें लग रहा था, हम पहले तो उन्होंने एक पाइप भी काटा जिससे आगे नहीं बढ़ रहा था, वो दब गया था, पिचक गया था। 1.5-2 मीटर की दूरी में पाइप पिचक गया था। हमने उसे कटवा के बाहर फेंकवाया, मैंने इसे निकाल दो। फिर जो अड़चने आ रही थी, सरिये लोहे की स्टील की सरिये आ रही थी 32 mm की, 32 की, वो निकाली। और गाटर प्लेट जो भी आ रहा था सब हटा के एक पाइप हमारा 10 से 11-12 घंटे में गया। उसके बाद में हमारे चारों पाइप 14 घंटे में हमने उन्हें अंदर कर दिया। 26 घंटे में अपना मिशन हम कामयाब कर दिया था। और हमें इतनी खुशी हुई थी जिस टाइम हम उनके पास पहुंचे थे, हमने कितना बड़ा काम कर दिया। क्योंकि लास्ट मोमेंट को आप बताएं, जिस तरीके से आपको लग रहा था कि वो लास्ट जो पत्थर आप लोगों ने निकाले थे, उस टाइम में क्या अनुभव हो रहा था, कैसा होगा अंदर? क्या था, हमारा एक लड़का है मोनू जो विलेंसर में है, उनकी टीम भी है जो लड़के हैं और हमारे लड़के भी है। तो उन्होंने उसमें सब्बल मारा। अच्छा। सब्बल मारते ही वो बोलने लगे भाई पहुंच गए हम पार। तो ये नीचे उतरे, फिर उन्होंने पूछा भी इनसे, राशिद भाई से, नसीम भाई से, इरशाद भाई से, मुन्ना भाई से भी मिलना। तो मैं पीछे पीछे जा रहा था। मैं आ रहा हूँ, परेशान मत हो, घबराना मत, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है, आप अब बाहर जाओगे। मैं उनके पास पहुंचा, उन्होंने मुझे सीने से लगाया, एक चॉकलेट भी दी और मुझसे कहने लगे आपको क्या चाहिए, हमारी जान चाहिए या भगवान का ओहदा चाहिए? हमें तो आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, आप बस हमारे साथ चलो, हमें इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं होगी। क्योंकि अंदर भी खतरा था, सारी कच्ची पड़ी थी ना, वो गिर रही थी उसमें। और मैं उनकी जज्बात को सलाम करता हूँ, उनके हौसलों को, जो अंदर टिके पड़े थे इतने कच्ची ट्रेन में, नहीं तो वो भी गिरती। सबसे मेन बात है कि जहां पूरी टीम, पूरे फोर्स, नेता, सबकी पूरी सेटेलाइट मीडिया सब लगी हुई थी, लेकिन इस काम को आप लोगों ने अंजाम देते समय आप लोग नहीं डरे? ऐसा है जो नहीं दिख रही थी उस टाइम सेफ्टी, हमें तो ये दिख रहा था हमारे 41 भाई कैसे भी निकल जाए। मैं अपने बेटे को छोड़ के गया यहाँ से, मेरा बेटा 2 घंटे नहीं रहता, 1 घंटे नहीं रहता, मैं बाहर जाता हूँ तो मेरे से पूछ लेता कहाँ जा रहे हो, मैंने अभी आ रहे हैं 5 मिनट तो दे दो हमें, हम बाहर बैठे हैं। तो मेरी खाला ने संभाला, हमारे सामने ये भैया, हमारे ये भैया चाचा के लोंडे हैं, इनके पास रहते हैं, 2 बेटी उधर रहती है। तो हमने इनकी परवाह नहीं करी, क्योंकि हमें परवाह थी 41 जान की, और 41 जान के ऊपर कम से कम वो 200 परिवार। तो जब आपकी टीम गए वहां पे, आप लोग गए, तो सबसे पहले कौन आपका साथी गया और निकालते कैसे थे? जो मलबा किस तरीके से आप लोग निकाल पाते थे? मलबा हमारी ट्रॉली होती है 4 पहियों की, एक लड़का खोदता रहता है, दूसरा अपने तसले में भर के पीछे रखता रहता है। अच्छा। 4 आदमी, 2 आदमी बाहर खड़े रहते हैं, आपने फोटो देखा भी होगा, वो खींच रहे हैं, वो 4 आदमी गाड़ी खींच रहे थे, तो ऐसे निकलती है। देखे तो रेड माइनर्स जो है गुमनाम थे, कोई नाम पता नहीं, नहीं इसका नहीं, ऐसा है ये गुमनाम थी, ऐसा 2014 में इसे बंद कर दिया गया था। ये क्या है, ये कोयले की खान जो होती है ना, उसे रेड माइनर्स बोलते हैं। ये हम तो एक सीवर लाइन डालते हैं, गैस लाइन डालते हैं, पाइपलाइन, इसे नहीं बोलते, इसे बोलते हैं चूहा पुशिंग। तो जो बंद खरीद गई थी वो, उसमें क्योंकि उनमें माइंस लगते थे, जब कोयले की खान फाड़ी जाती थी, खुदाई होती थी, हिल्टियां चलती थी उनमें, तो वो चीज हमने देखी है ना। अभी मैं मूवी देखता रहता हूँ अमिताभ बच्चन की, तो उसमें ऐसे ही रहता है, कोयले की खान जो एक देखी है मैंने, एक कोला फिल्म भी देखी है जो कोला, तो उसी हिसाब से ये चीज बंद कर दी गई है, क्योंकि इसमें ज्यादा दिक्कतें आ जाती हैं बहुत। तो आप लोग ऐसे जगह पे काम करते हैं ना, पहाड़ है, अगर दिल्ली में अगर आपसे कंपनी कोई काम लेती है कॉन्ट्रैक्ट पे या ठेकेदारी पे, तो ऐसी सॉफ्ट मिट्टी होती है, बहुत होगा तो ईंट पत्थर थोड़े से पड़ जाते हैं। सर ऐसा होता है, हम जो पाइप में, हमारी जो टीम, जो लेबर, हम भी चले जाते हैं, हमें ऐसा कुछ नहीं है, जो हम भी काम करते हैं, उसमें मजदूरी मेहनत करते हैं हम। जो हमारे लड़के अंदर बैठ रहे थे वो पाइप में बैठते हैं, मट्टी इतनी काटते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। डर जो रहता है गड्ढे में रहता है, सेटरिंग का टांका ना टूट जा, सेटरिंग गिर ना जा, पानी ना भर जा, कहीं पानी की लाइन ना फूट जा, क्योंकि ऐसे ही हादसे होता है। नहीं तो वैसे इसमें कोई वो नहीं है, इतनी बड़े
लेकिन जिस तरीके से अगर बात आए तो अभी तक तो आपकी जाबाजी की है, आपकी मेहनत, आपकी टीम की जो मेहनत है उसकी बात हो रही थी। परिवार की हालत बड़ा दयनीय है। परिवार की हालत तो शुरू से है हमारी। हम शुरू से ही ऐसा होता है, एक मजदूर की लोगों को जो चार पड़ोसी रह रहे होते हैं उन्हें पता होती है, बाकी किसी को नहीं पता होती, क्योंकि मजदूर को मुंह नहीं लगाया जाता। आजकल अभी हमारे पार्षद जी हैं, अभी हम मजदूर हैं, आज से पहले हमें कोई नहीं पूछ, आज पार्षद जी भी पूछ रहे हैं, हमारे मोहन विष्ट साहब भी हैं जो विधायक हैं हमारे खजूरी से, वो भी पूछ रहे हैं, हमारे वो भोजपुर मंत्री जी हैं, उन्होंने भी हमें उत्तराखंड में हमारे कंधे पे हाथ रखा, विधायक जी ने भी हाथ रखा। ऐसा होता है, मेहनत की पूछ होती है, जो मेहनती होता है, एक माँ बाप भी कह देते हैं, क्योंकि आदमी की सूरत प्यारी नहीं होती, बच्चे की सीरत प्यारी होती है। तो हमें खुशी है, हमारी मेहनत पे इन्होंने इतना हमें सम्मान दिया। बात ये आ रही है सम्मान की, अगर बात आ रही है तो अब कितना सम्मान आपको मिल रहा है? क्योंकि देखे तो 3 स्टेट हैं, यूपी से आप आते हो जी, दिल्ली में बैठे हो, काम किया था आपने उत्तराखंड में, अब तीनों स्टेट की जो लोगों की कहीं ना कहीं जब जाने बचाए हैं तो शाबाशी में क्या लोग कह रहे हैं, क्या बात हो रही है उस टाइम पे? उसका जो धामी जी हैं फिलहाल देखे मुख्यमंत्री मौके पे मौजूद रहे, दिल्ली में बैठे हो तो केजरीवाल सरकार भी है, कुछ है लोगों। देखो ऐसा होता है, हमें दौलत की इतनी भूख नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पता है हम इसी से गुजारा चला लेते हैं। कल को हम पे दौलत आ गई, शोहरत आ गई, क्योंकि दौलत एक ऐसी चीज होती है आदमी को घमंड ला देती है। हम तो उसी से चल रहे हैं, हमारी मेहनत हमें मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मगर एक चीज और है, हमें किसी ने आके सम्मान नहीं दिया, जैसे हमारे योगी जी हो गए, हमारे पीएम मोदी जी हो गए, हमारे केजरीवाल साहब हो गए, किसी ने आके हमारे कंधे पे हाथ नहीं रखा। इसकी मलाल है। हाँ, यही मलाल रहेगा। हमें 5 दिन हो गई। अब एक बात हो, खुदा ना खास्ते हमारा साथ कुछ हादसा हो भी जाता तो हम तो जिंदे पे नहीं देखने आ रहे, मरे पे क्या देखते हैं? हमारे साथ कोई हादसा हो जाता, हमारे बच्चों को भी पूछने नहीं आते। जो इतना बड़ा, मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा हमारे पूरे भारत की आज नाक ऊंची है, पूरे वर्ल्ड में आज हमारा भारत सुर्खियों में छा रहा है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया की अमेरिकन मशीनें इतने बड़े बड़े सेटअप फेल हो गए, और हमारे भारत के जुगाड़ू बच्चे और जो वर्कर हैं वो उन कामों को करिए। क्या पढ़ाई की हो आपने? मैं तो 0/0 हूँ। स्कूल नहीं गए? स्कूल जाता क्या, 1998 में मेरे फादर की डेथ हो गई थी। हमारे चाचा ने हमें पाला बहुत, उन्होंने जब तक उनके बस में था उन्होंने पाला, फिर हमने भी मेहनतें करी, काम करे, अपने चलते रहे, रुके नहीं, टिके नहीं कहीं। एक जज्बा था भाई, जीना है, क्योंकि उसने बनाया तो वही लेगा, कोई और नहीं ले सकता। जब उनने लिख दी ना खुदा ने, तो उसके अलावा कोई मारने वाला नहीं। राम और रहीम एक होता है, और वो ही मिटाता है जिसको ही मिटाता है, और बचाता ही वही है। तो ये दर्द भरी जो आपके लाइफ स्टार्ट हो गई, फादर एक्सपायर हो गए, कुछ दिन बाद हालांकि कहें तो वाइफ भी 21-21 में आई थिंक एक्सपायर हो गई, तो ऐसे कैसे जी रहे हो आप जिंदगी? जी रहे हैं, जीने पड़ती है आदमी को, मैं इससे आगे कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे एहसास होने लगता है, फिर मुझे फीलिंग मेरी थोड़ी सी इमोशनल हो जाता है। मैं इस मारे किसी से को अपने बताता नहीं, बोलता नहीं, और दुनिया जाने आज बताओ। मैं इमोशनल हो जाऊंगा। मैं चाहता हूँ, मैं आपको भी खुशी होगी, मेरे चेहरे पे हंसी है तो अच्छी बात है, आपको भी नहीं, अच्छा खुशी के पीछे के कुछ राज भी होते हैं। आज खुशी, दुनिया खुश है क्योंकि आपने काम किया। मैं भी बहुत खुश हूँ, मगर मैं पीछे के अपने राज लाना नहीं चाहता, जो मेरा फिर दिल दुख है। मैं जो इसलिए खुश हूँ, मैं इतनी बड़ा काम कर दिया हमने, और हमें हमारे भारतीयों ने इतना इतना प्यार दिया है, हमें 145 करोड़ भारतीय जो हमारे इतना प्यार मिल रहा है, तो मैं अपने पिछले गम भुला के ऐसे ही रहना चाहता हूँ। आगे क्या करना है? आगे क्या करना है, बच्चों की पढ़ाई करवानी है, बच्चों को अपने, जैसे हम रह गए, हम पे डिप्लोमा होता तो हमें बाहर की कंट्री भी पूछती, और हम बाहर नहीं जाते, फिर अपने देश को संभाल के रखते जैसे आज संभाल रहे हैं। मेरे में ज्ञान है, मेरे में एक तजुर्बा है, और मैं अपना तजुर्बा फेल नहीं करूंगा। मैं क्या चाहता हूँ, मुझे
नौकरी मिले तो भारत में मिले, मैं बाहर जाऊंगा ही नहीं। मुझे 50 करोड़ भी नौकरी के मिलेंगे ना, मैं जब भारत से बाहर नहीं जाऊंगा। मैं अपने देश को उठाना चाहता हूँ, बाहर दूसरे देशों को नहीं उठाता। कितना कमाते हो? मैं 500-600 रुपए कमा लेता हूँ। और आप तो जानती हो वो टाइम नहीं है जो आज 500-600 रुपए में गुजारा चल जाए। 3000 रुपए का किराया जाता है, 200 रुपए का बिजली का बिल भी जाता है, जो केजरीवाल ने फ्री कर रखा, हम फिर भी बिल भरते हैं, किराएदार बिल भरते हैं, मकान मालिक नहीं भर रहे बिल है, बताओ। तो बहुत वो है हर चीज का। रोज मिल जाते हैं काम? 4 महीने बंद रहता है, बरसात में। अच्छा, बारिश बाकी चलता रहता है। हाँ, तो अभी फिलहाल काम चल रहा है। अब इस टाइम जब से दिवाली गई है तो हम यहाँ पे काम करने चले गए थे। हमारे लिए तो हर कोई काम ही है। हमने ये सोच लिया था, हमें तो ये पता थी भाई हमें इतना बड़ा सम्मान मिलेगा। हम तो इसलिए गए थे, सच्चाई बता रहे हैं, हमें इतना प्यार मिलेगा। हम किसी से नहीं छुपा रहे भाई, हम दौलत के लिए गए थे, शोहरत के लिए गए थे, हम गए थे सम्मान के लिए। और आज हमें मिल चुका, हम बहुत खुश हैं उस सम्मान के लिए। जितना हमें सम्मान मिल रहा है 140 करोड़ भाइयों का, हमें इससे ज्यादा सम्मान और क्या चाहिए। पूरे भारत का, हमारे भारत के लिए, हमारा भारत आज वर्ल्ड पे आने वाला है अल्लाह के हुक्म से। क्योंकि जहाँ टेक्नोलॉजी बाहर विदेशों की फेल हो जाती है ना, वो फिर उसका कोई वो नहीं रहती। एक लास्ट अपील अगर कुछ करना चाहते हो, देश के ऐसे युवा जो गुमनाम हर लाइन में काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन उनको कभी मौका मिलता है तो आप जैसे लोग बनते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ अपनी सरकार से, जैसे भी मेरे भारत के मजदूर भाई हैं बहुत परेशान हैं, उन पे ध्यान दिया जाए और उनके बच्चों पे भी पढ़ाई लिखाई पे सही ध्यान दिया जाए और उनकी सैलरी पे भी ध्यान दिया जाए। जो बच्चे 10 रुपए मांगे तो बाप ये ना कहे बेटे आज है नहीं। इस हौसले को आप पीएनएन के माध्यम से देख रहे हैं। दरअसल इतनी बड़ी, जहां पूरी दुनिया की निगाह टिकी थी कि 41 जान बचाना है, और ऐसे गली कूचे से लोग निकलकर इनके जज्बे को देखकर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को इससे सीख लेना चाहिए और आज फिर कहीं वो गुमराही के रास्ते पे ये टीम ना चला जाए। बहुत मूल्यवान है और इसका बेनिफिट सरकार को जरूर उठाना चाहिए। ऐसे जाबाजों को ऐसे काम पे इनको लगाना चाहिए ताकि इनके जैसे और भी बंदे जो जहां भी हैं वो बेहतर करें और उनको अच्छा एक मौका मिले।